वेलकम टू अनदर वीडियो। और यह है सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 3 का एक्सप्लेनेशन। पर उससे पहले क्या आपने एपिसोड देखा है? और अगर आपने ये नहीं देखा तो उसे पहले जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कमाल की चीज़ें होने वाली है। जैसे जिन्हों की ओवर पावर शक्तियों की और एक्सटेंड तक पहुंचने की पॉसिबिलिटीज़, और नए कैरेक्टर्स जो और पावरफुल होने वाले हैं, पर वो जुड़े हुए हैं जिन्बू से भी। साथ ही बहुत सारा हाइप जो हमें अगले एपिसोड में देखने को मिल सकता है, जैसे कि शायद जिन्बू आगे चल के बताने वाला है कि वो उतना कमज़ोर नहीं है। मतलब वो ई रैंक का हंटर तो बिल्कुल नहीं है, उसकी रैंक कुछ और ही है। पर वो सब जानने से पहले चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड के बारे में। और आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं 5,000 लाइक्स का। पता है मुझे आप नहीं करने वाले, पर फिर भी क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो आज की स्टोरी की शुरुआत होती है जिन्बू के डंजन के सफ़र की ओर, जिसके लिए उसे लेने आया था अपने साथ जिनो। और इस डंजन कॉन्कर के दौरान जिनो काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि उसे जिन्बू की नई शक्तियाँ दिखी एक बार फिर से, जो खैर जिन्बू के पास उनके लास्ट रेड से पहले ही आई थी। तो जिनो के लिए काफ़ी ज़्यादा नया था और हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इस सबसे उसके डंजन के अंदर का इकलौता काम, यानी माना क्रिस्टल, माना स्टोन या एसेंस स्टोन जमा करने का काम भी वही कर लेते हैं। तो जिनो जिन्बू की नई शक्तियों से हैरान और परेशान दोनों ही है। पर खैर आगे हम देख पाते हैं एक और नए शख्स को, जिसके बारे में और डिटेल में हम आगे जानेंगे। पर खैर इस समय उससे काफ़ी सारे लोग डरे होते हैं, क्योंकि उसकी शक्तियाँ शायद काफ़ी ज़्यादा है, जिसने इस जहाज़ को तबाह किया होगा। पर खैर उसने किसी को मारा नहीं, उसने इन लोगों को बस बेहोश किया है। पर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप या लैंग्वेज बैरियर की वजह से बात नहीं हो पाती। पर बस वो सिर्फ इतना बता पाता है कि वो इंसान है और उसे घर जाना है। और ये चेहरा और ये मुस्कुराहट आपको किसी की याद तो दिलाती ही होगी। अगर हाँ तो कमेंट्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। पर खैर आगे जिन्बू और जिनो उनके तय किए गए सारे डंजन क्लियर करने के बाद, जो गिल्ड मास्टर बनने के लिए ज़रूरी थे, सेलिब्रेट करते हैं। तो आगे जिनो अप्लाई करेगा गिल्ड मास्टर के लाइसेंस के लिए, और जिन्बू उस समय के लिए एक सफ़र पर निकलेगा। जिस सबको सुन थोड़ा सा उदास होता है जिन्हो, क्योंकि हो सकता है सफ़र के बाद उन दोनों के रास्ते अलग हो जाए। और उसे जिन्बू में अपना असली बड़ा भाई मिला था। भले उसका एक बड़ा भाई है जो उसे 10 साल बड़ा है, पर दोनों के बीच में भाइयों जैसा कुछ भी नहीं है। उसने उसके भाई जैसा कभी कुछ नहीं किया, जिससे वो चाहता है कि काश जिन्बो उसका असली भाई होता। और जिन्बो ये सब सुनकर उसे अपना छोटा भाई मान लेता है। और इस जश्न के माहौल में थोड़ी और खुशी बढ़ जाती है। पर इस सब के अलावा हम बढ़ते हैं जेल की ओर, जहाँ वही शख्स दिखता है जिसने उस शिप को तबाह किया था या नहीं किया था। पर खैर जो भी हो, वो भी एक हंटर है जो काफ़ी पावरफुल है। पर लैंग्वेज बैरियर की वजह से ये लोग इससे बात नहीं कर पाते। जो इनके लिए एक विदेशी हंटर है, मतलब इनके देश का हंटर नहीं है, जो बताता है कि वो आज से 10 साल पहले एक डंजन के अंदर फंस गया और नहीं निकल पाया। पर जब वो उससे बाहर निकल पाया तो उसने खुद को अमेरिका में पाया। पर क्या है सच, क्या है राज, उस बात की बात होने से पहले इन्हें वेट करना पड़ता है इनके एक ट्रांसलेटर का, जो यहाँ पहुँचने ही वाला है, जिसके बाद ही और वार्तालाप आगे बढ़ सकती है। क्योंकि ये शख्स अपने आप में ही एक इंसानी बीस्ट की तरह है, और जिसको देखते हुए इन्होंने एक एस रैंक के अंडर की मदद मांगी है, जो अभी इनकी ओर बढ़ रहे हैं, और वो है हांग। तो अगर हम बात करें शख्स की, तो अगर इन्होंने सही से सुना है तो उसका नाम है इल्हान संग। तो क्या अब आपको उसका नाम सुना सुना लग रहा है? पर खैर वो जानने से पहले हम बढ़ते हैं जिन्बो की ओर, जो दोबारा एक सफ़र पर निकल चुका है, एक टूर कहकर घर पर। जो सब देखते और सुनते उसकी बहन को उम्मीद होती कि वो किसी लड़के के साथ घूमने जा रहा है, और बस वो उसके बारे में बताना नहीं चाहता। और जैसे कुछ होने की उम्मीद मुझे भी थी। पर खैर वो इस बार दोबारा गया है उस जगह जहाँ उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ मिल सकता है। तो लास्ट टाइम जब जिन्बो का लेवल 20 था, तब वो लड़ा था सेरेबेरस से, और जहाँ वो उसका लेवल इसके 3 गुना है। तो उसके लिए इस बार गेट में काफ़ी आगे तक बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो खैर उस सब का ध्यान रखते हुए वो चाबी का इस्तेमाल कर डंजन खोलकर आगे बढ़ता है, जिसका क्वेस्ट है कि डीमन इस कैसल के अंदर घूम रहे हैं और उसे उनकी आत्माएं जमा करनी है। और इसे क्लियर करने के लिए उसको 10,000 डीमन की आत्माओं की ज़रूरत है, जिसका मतलब समझे दया अंदर 10,000 से ज़्यादा डीमंस हो सकते हैं। तो खैर बिना अपना मकसद भूले जिन्हों बढ़ता है उन सभी डीमंस का सामना करने के लिए, जिस दौरान हम देख पाते हैं जिनो और उसके पापा के बीच की बातचीत, जहाँ जिनो के पास अपना गिल्ड खोलने का लाइसेंस आ चुका है, जिसके साथ जिनो कहता है कि हमें खुद का डंजन खुद ही लीड करना चाहिए, ताकि बाहर वाले किसी और हंटर को लेने से रिस्क ना बढ़ जाए। पर उसके पापा जानते कि जिनो कैसे इतने सारे रेड क्लियर कर पाया, क्योंकि वो जानते जिन्बो के बारे में, जो डुअल डंजन इवेंट, होंगसुक इवेंट, कांग द किलर, और अभी वाइट टाइगर गिल्ड के रेड गेट वाले इवेंट से भी सबको बचा कर लाया है। मतलब सबको नहीं, पर जो बच पाए वो उसके साथ ही थे। पर जिनो कहता है कि मैं ये डंजन अपने बलबूते पे लीड करना चाहता हूँ, जिसके लिए उसके पापा मान जाते हैं, पर बस एक शर्त के साथ कि उसे जिन्बू को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा। जिस पर खैर जिनो हाँ तो कह देता है, पर क्या जिन्बू मानेगा? क्योंकि जिन्बू भी बिजी है डीमंस की लाशों का ढेर लगाने में, जो वैसे उनकी शेडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता।
पर वहाँ मौजूद सभी डीमंस को मारने के बाद उसे अगले फ्लोर तक आने का परमिट मिल जाता है। जिस तरफ बढ़ने के लिए वो अपने शैडो एक्सट्रैक्शन से आइस बियर के लीडर का इस्तेमाल करता है, पर उसके सामने और भी मॉन्स्टर खड़े होते हैं जिन सबको रौंदता हुआ आइस बियर आगे बढ़ता है। तो जिन्बो को यहाँ आने की चाबी मिलने पर उम्मीद थी कि यहाँ के जो डीमन होंगे वो सभी एस रैंक के होंगे, पर इस फ्लोर तक सभी सिर्फ बी रैंक या उसके आसपास के ही है। और ऊपर बढ़ते बढ़ते उनकी शक्ति भी थोड़ी बहुत बढ़ती दिखाई दे रही है, जहाँ वो अपने बाकी स्किल्स को भी उनके ऊपर यूज करके एनहेंस कर रहा है। और जिन्बो यहाँ आने के लिए पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि वो अपना लंच और खाना यहाँ बीत सकने वाले दिनों के हिसाब से तैयार करके लाया था। तो ये कैसल लगभग 100 फ्लोर तक है, जहाँ उसे और ऊपर बढ़ते जाना है, जिसकी ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए जिन्बो की शक्तियाँ भी पहले से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पर बस उसे ध्यान रखना है कि वहां तक पहुंचने से पहले उसकी सप्लाई यानी खाने पीने की चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, जिस सब दौरान वो लगभग 4000 डीमंस तक को मार चुका होता है। जहाँ ये खेल सिर्फ समय का ही है, जो डीमंस को हराता हुआ और खाते पीते हुए अपनी शक्तियाँ पूरी करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है, और इस तरह से पूरे कर पाता है वो 10,000 डीमंस को मारने का टारगेट। जिसके बाद उसके सामने खड़ी होती एक बड़ी सी आर्मी और उनके पीछे बैठा हुआ उनका बॉस, जिसका सामना करने के लिए जिन्बू अपने शैडो एक्सट्रैक्शन से अपनी आर्मी को सामने ले आता है, जो जाना जाता है लॉर्ड ऑफ द लोअर फ्लोर्स एवारियोसिस वल्कन। और ये दुश्मन उसके सामने आया है 50वीं मंजिल पर साथ ही कि आप जानते हैं जिन्बू के ऊपर नजर रखी जा रही है वाइट गिल्ड टाइगर वालों की तरफ से, जो उसे अपने साथ जोड़ने का मौका नहीं छोड़ना चाहते, जो उसके हर एक चाल पर नजर बनाए हुए हैं, जो उस समय घर पर नहीं होता और उसकी खोज खबर उन्हें कहीं भी नहीं मिलती, क्योंकि वो इस समय मिलेगा आपको डंजन के अंदर सामना करते हुए 50th फ्लोर के बॉस का, जहां जिन्बू अपनी आर्मी को उसकी आर्मी से भिड़ा देता है, बस उसके बॉस को छोड़ने के लिए कहता है, जो काफ़ी भारी भरकम सा होता है, जिसे देख के उम्मीद नहीं होती कि वो अपनी जगह छोड़कर हिलेगा भी। पर पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब होता है, जो अपने बड़े से हथियार से उन सभी शैडो आर्मी के ऊपर हमला करता है, जो देखते हुए जिन्बू भी उस पर अपनी शक्तियों का वार करता है, जिसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ चुकी होंगी, जिसके उस वार से वो बीस्ट काफ़ी पीछे जाके गिरता है। पर वो जिन्बू का वो वार खाते ही बिल्कुल अपने नए मोड में आ जाता है, जो बिल्कुल सेरेबेरस की तरह ही उसकी एक बफ स्किल होती है, जो देखते हुए जिन्बू फैसला करता है आयरन के शील्ड का इस्तेमाल करने का, जिसके शील्ड पर लगातार कई सारे वार करता है वो डीमन लॉर्ड, जिसके भारी भरकम और तगड़े शरीर के बावजूद भी उसकी शक्तियों के साथ उसकी रफ्तार भी देखते ही बनती है। पर उसके वारों का सामना करते हुए जिन्बू एक मौका ढूंढता है कि उसे वो मौका मिले और वो उसके वारों को काउंटर कर पाए, जिसके साथ ही जिन्बू उसके ब्लाइंड स्पॉट से वार करने के लिए बढ़ता है, पर वो डीमन लॉर्ड उस वार को भी काउंटर करने वाला होता है, जो देखते हुए जिन्बू इस्तेमाल करता है अपने रूलर हैंड के लेवल 2 का, जिससे वो उसके इस वार को रोक लेता है। और जिन्बू उसकी शक्ति और रफ्तार को देख के थोड़ा हैरान होता है, जो सब देखते हुए जिन्बू उससे थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करता है और वहां से भागता हुआ बढ़ता एक बिल्डिंग की ओर और अपना डैश मूव का इस्तेमाल करते हुए तेजी से ऊपर चढ़कर सही मौका बनाते हुए चकमा देकर उस बीस्ट को अपने दूसरे खंजर के इस्तेमाल के साथ हरा देता है, जिससे उसे उस जीवन अमृत के पहला इंग्रेडिएंट मिलता है वर्ल्ड ट्री फ्रैगमेंट। और हम बढ़ते इन्वेस्टिगेशन की ओर उस शख्स के जिसे कहा जाए इंसानी बीस्ट जो बात कर सकता है, पर वो इसे क्लेरिफाई करने के लिए डीएनए टेस्ट तक देने के लिए तैयार है, और जिससे इंटेरोगेशन कर रहा है हुआंग, जो उसे तब तक कुछ नहीं सुनना चाहता जब तक वो उससे कुछ ना पूछे, और उसने उसका मजाक खराब कर दिया है। पर आगे वो बताना शुरू करता है कि इंसान ने गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में जितना भी कुछ जाना है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, वो सब बस एक बड़े से आइसबर्ग के ऊपर की टिप जैसा है, जो आगे बताता है अनंत तबाही ला सकने वाली शक्तियाँ जाग रही है। पर खैर जिसके बारे में वो सिर्फ इतना ही कह सकता है कि वो जाग रही है और कुछ और नहीं। पर यह शख्स सिर्फ अभी उस तरह के किसी भी खतरे को बस रोकना चाहता है, जिस पर होंग कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि इस दुनिया में कितने हंटर्स है, पर ये सब संख्या से परे है, संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो सब इल्हान कहता है, क्योंकि उन सब का इस्तेमाल हमारे खिलाफ हो सकता है, जिसको लेकर वो इसके बारे में भी कहता है, क्योंकि ये भी काफ़ी शक्तिशाली है। पर लेकिन से उसे आगे बढ़ने से रोक देता है हुआंग, और बात करना शुरू करता है उसके बारे में, जिसका एक नाम भी है, जिसकी बीवी और 2 बच्चे भी हैं, जहाँ हुआंग उससे उसके बेटे का नाम पूछता है, और हम जान पाते हैं इसके बेटे का नाम जिन्बू है, यानी हाँ ये जिन्बू के पापा है। जो जान हुआंग उनकी ओर मौत से भरी नज़र लिए देखता है, जिसको वो भाप लेते हैं। जो पूछने पे हुआंग उनको उनका जवाब नहीं देता, क्योंकि वो सिर्फ ये मानता है कि यहाँ सवाल सिर्फ वही पूछ सकता है, पर फिर भी वो सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम्हारा बेटा मर गया समझो, और अगर तुम उसे कुछ कहना चाहते हो तो दूसरी दुनिया में जाकर कहना, जिससे हम इल्हान के बढ़ते हुए गुस्से को या शक्ति को भी देख पाते हैं। साथ ही जिन्बू की आर्मी भी जो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, और जिन्बू को भी जो उस टावर के बॉस को काफ़ी आसानी से बिना उसके पकड़ में आए और बिना ज़्यादा मेहनत के
हरा देता है। और वहीं दूसरी तरफ इन लोगों ने सुना था कि एस रैंक के हंटर्स के आपस में लड़ने से उस जगह का नक्शा ही बदल जाता है, जो उन्होंने पहली बार देख भी लिया। और यहाँ जो कुछ भी हुआ वो काफी तेज हुआ। और जिस तेजी से तबाही फैली उससे पहले ही वांग हार चुका था। और अगर हम बात करें जिन्बू की, तो उसकी फूड सप्लाई खत्म हो चुकी है और वो अपने इस टावर के सफर को यही पूर्ण विराम लगाता है, जो कि 75वां फ्लोर है। यानी अभी सिर्फ 25 फ्लोर और रह गए हैं। यानी काफ़ी फ्लोर अभी भी क्लियर करने के लिए रह गए हैं। पर अब तक जो भी उसे चीज़ें मिली वो काफ़ी ज़्यादा बेशकीमती है, जैसे 50वीं मंजिल के ये कुंडल, ये हार अभी हरा है बॉस से, जो सब कुछ अपने आप में काफ़ी कमाल है। पर उसके बावजूद जो उन्हें ऊपर मिलेगा वो इससे भी ज़्यादा कीमती हो सकता है। और ये खाली जगह बताती है कि एक और लेवल का बॉस है जिसे इसे हराना है। साथ ही वहाँ और भी कमाल के आइटम मिलते हैं, जैसे क्रिस्टल, जो जिन्हों के काम के नहीं है, पर अगर इसको उसके माना बीस्ट पकड़े तो उनकी माना की शक्तियाँ बढ़ जाती है। और एक रैंडम लूट बॉक्स जिसके अंदर से मिलती है एक चाबी, जिस चाबी का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होना है वो वक्त आने पर बता दिया जाएगा, जिसकी फिलहाल कोई डिटेल जिन्बो को नहीं मिलती। तो अब तक जिन्बो को 50वीं मंजिल में मिला वर्ल्ड ट्री का फ्रैगमेंट और 75वीं मंजिल पे उसको मिला स्प्रिंग वाटर फ्रॉम एको। और ये दोनों है उन 3 इंग्रेडिएंट्स में से एक जो ज़रूरी है एलेक्सर ऑफ लाइफ के लिए। और अब बस एक और इंग्रेडिएंट जिसके मिलते जिन्बो की मॉम ठीक हो जाएगी, जिस सब के साथ जब जिन्बो यहाँ अगली बार आएगा तो वो इस सबको ज़रूर ख़त्म करके ही जाएगा। तो अब आप समझ चुके हैं कि किस तरह के क्लिप हैंगर पे हम रुक चुके हैं इस एपिसोड के, क्योंकि इस सब के साथ ये एपिसोड एंड होता है। और अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 4 में? अपने विचार नीचे कमेंट बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।